गिल्टी फील करना यानी ये उस इमोशन की बात हो रही है जहां पे हम अपने आप को सेल्फ बीटिंग यानी खुद को हमेशा पनिश करते रहते हैं। गिल्टी फील करना मतलब मन ही मन ये सोचते रहना कि आपने ऐसा कर दिया, आपकी वजह से वो सब कुछ हो गया, आपकी वजह से तुमने ऐसा कर दिया, इस वजह से सामने वाले की लाइफ में ये इशू आ गया, तुमने ऐसा कर दिया इसलिए वो हमेशा के लिए फिजिकली हर्ट हो गया या मेंटली हर्ट हो गया। आपने किसी को किसी भी तरह से हर्ट किया हो, आपको लगता है कि आप ही उसका कारण है, आपकी वजह से वो सारी परेशानी हो गई। और गिल्ट की फीलिंग ऐसी होती है जहाँ पे हम अपने आप को बहुत बचाते हैं, अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, लेकिन हमेशा अपने अंदर उस व्यक्ति को देखते हैं और उसे भला बुरा बोलते रहते हैं, कोसते रहते हैं, खराब उसके लिए फील करते हैं, जिसके कारण हमने किसी को भी चोट पहुंचाया। अब कई बार लोग खुद के लिए भी गिल्टी फीलिंग करते हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ हुआ तो उनको लगता है मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरे जीवन में आज खराब कुछ हो रहा है तो उसका भी सारा कारण अपने आप में ले लेते हैं। अगर किसी और के जीवन में कुछ खराब ऐसा हो गया तो उनको लगता है कि ये मेरे कारण हुआ है, मेरी वजह से सामने वाला परेशान है, मेरी वजह से आज ये सब कुछ हो गया। तो ये गिल्ट की फीलिंग को बहुत लोग अवॉइड करते हैं, इस फीलिंग को लोग जल्दी फील नहीं करना चाहते हैं, इससे भागते हैं। ये एक ऐसा इमोशन है जिससे लोग भागते हैं और उसे सप्रेस करते हैं कि ये याद ना आ जाए, कहीं कोई मुझे ऐसी बात ना याद आ जाए जो मुझे गिल्ट में फील कराए। मतलब वो फीलिंग तो आपके अंदर है ही, लेकिन आप उसे फेस नहीं करते हो, उसे सप्रेस करते हो, तो वो फीलिंग और ज़्यादा, जब किसी चीज़ को आप रखे रहते हैं, किसी खराब फीलिंग को आप रखोगे तो धीरे 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 और एक्सपेंड करेगी, वो ग्रो करती जाएगी। आप जितने ज़्यादा समय तक उसे रखेंगे, आपकी वो फीलिंग जो है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें ध्यान देनी है कि गिल्ट की फीलिंग जो है आपको आती है वो क्यों आती है, क्यों आई गिल्ट की फीलिंग। ये चीज़ अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही आपके लिए इससे आसान हो जाएगा गिल्ट से बाहर जाना। गिल्ट की फीलिंग आपके अंदर तब आती है जब आप अपनी लाइफ में किसी सब्जेक्ट को, किसी ऐसे स्टैंडर्ड को, हाईएस्ट स्टैंडर्ड को जब आप वॉयलेट कर देते हैं। आपके लिए लाइफ में लगता है कि कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, आपने बचपन से सुन रखा है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ज़रूरी होती हैं, और अनजाने में जो आपके लिए बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे थी या आपने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, अनजाने में आपने उसे ही हर्ट कर दिया, क्योंकि ये आपके अंदर का एक बिलीफ था। ऑलरेडी एक बिलीफ आपने और क्रिएट किया हुआ था अपने अंदर, और उस बिलीफ को अनजाने में आपसे ही चोट पहुंच जाती है। आपके उस बिलीफ को चोट पहुंचती है, किससे? आपसे। तो वहां पे हम ये जो सेल्फ हमारे अंदर एक हमारा ही क्रिएट किया हुआ जो स्टैंडर्ड है, उसको जब हम मैच नहीं करते हैं, उसे वॉलेट कर देते हैं, तो वहां पे हमें गिल्ट की फीलिंग आ जाती है। और क्योंकि ये हमारा बिलीफ था इसलिए मुझे चोट पहुंचती है। अगर उस बारे में हमारे ख्यालात, हम उस तरह से उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिए होते लाइफ में, तो वो चीज़ें शायद हमें इतनी इम्पैक्ट नहीं करती, उसका इतना इमोशनल इम्पैक्ट हमारे पे नहीं आता। लेकिन वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, मैंने ऐसा समझा था, मैं ऐसा बचपन से ऐसा समझती थी। तो जब आप बहुत सीरियस हो जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, कोई आपका एक बिलीफ हो जिसमें आपको पता है कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, इसकी कितनी सारी हमने बचपन से कहानियां सुनी हुई हैं घर के अंदर, और कितनी आपने किताबों में देखी हुई। तो जब ये चीज़ आपको बचपन से समझाई पढ़ाई गई है और सडनली आप कुछ ऐसा ही कर देते हैं लाइफ में, अनजाने में कर देते हैं, जहाँ पे सामने वाले को आप हर्ट करते हैं, तो जब आप हर्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ओ मेरे से तो अब डिजास्टर हो गया, और जो कुछ भी होता है उसकी वजह आप अपने आप को दे देते हैं कि ये मैंने गलत किया। आज गलती तो आपने की, लेकिन सामने वाले के जीवन में जो भी, यानी अगर एक एक्सीडेंट में किसी की घटना में
उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, पैर हमेशा के लिए चले गए, तो आपको लगेगा वो इंसान आज उसके ये कंडीशन की वजह सिर्फ मैं हूं। तो किसी भी वजह से जब आप सामने वाले के दुख का कारण खुद को मानते हैं, वो एक वही गिल्ट कहलाता है। ठीक है, बेसिकली यही है गिल्ट, जहां दूसरे के जीवन में आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपके बिलीफ के खिलाफ था। ठीक है, और इस सिचुएशन में आपके अंदर गिल्ट आ जाती है। गिल्ट जब आ जाती है तो उसको हम जल्दी फेस नहीं करना चाहते हैं, उस फीलिंग को सप्रेस करते हैं कि कैसे मैं भूल जाऊं, मुझे याद ना आए वो सारी चीज़ें, मैं दूर हो जाऊं उससे। तो क्या सही तरीका है गिल्ट से बाहर निकलने का? देखिए, जितने भी इमोशन है हमारे बॉडी के अंदर इसीलिए आते हैं, क्योंकि बार बार तभी आते हैं क्योंकि अनरिजॉल्व है। जब चीज़ें आपके लाइफ में अनरिजॉल्व रहेंगी, कोई भी फाइल इनकम्प्लीट आपने ऊपर टेबल पे रखी हुई है, तो जब जब आप देखोगे या आपका बॉस देखेगा, उसको बार बार रिमाइंडर देगा कि अरे इसे कंप्लीट करो। तो इसी तरह से अगर माइंड में आपके कोई अनरिजॉल्व इश्यूज पड़े हुए हैं, यानी कहीं आपने अपने आप को ऐसा समझ लिया कि फलाने की दुनिया में अगर कुछ हो रहा है तो वो आपकी वजह से है, दूसरे व्यक्ति की लाइफ में अगर कुछ खराब हो गया है तो उसका कारण सिर्फ आप हो, और इस वजह से आप गिल्ट में चले जाते हैं। तो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक गिल्ट की फीलिंग है, यानी आपने एक इमोशन को अपने अंदर रखा हुआ है, इससे दूर नहीं भागना है, इसको सामने रखना है, साक्षी अपने सामने रखिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, द फर्स्ट थिंग इज कि जो गिल्ट की फीलिंग है उसको सप्रेस नहीं करना है, इंश्योर करना है आपको कि ये जो फीलिंग है ये जाने अनजाने में मुझसे क्रिएट हुई है, और इसमें आपने जान के इसे इंटेंशनली नहीं किया है। ठीक है, जब आपने जो एक्शन लिया था वो हो सकता है उस समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। दोबारा भी अगर आपको लाइफ में सेम सिचुएशन मिलेगी, आप वहां पे जाएंगे तो आप हो सकता है सेम एक्शन को रिपीट करेंगे। तो अपने आप को गिल्ट में डालने के बजाय आपको उसे एक्सेप्ट करना है कि ये फीलिंग को मैं अपने एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे ये अनजाने में गलती हुई है। आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, पहली बात तो। दूसरे के पास उसका जो आपके किए हुए कर्म की वजह से दूसरा जो अपने जीवन में भुगत रहा है, ठीक है, वो अभी भी पीड़ित है, अभी भी परेशान है कहीं, तो इस वजह से आप अपने आप को कहते हो कि मैं बहुत खराब इंसान हूं क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इसको सप्रेस नहीं करना, इस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं अब सेकेंड टाइम अगर लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, जीवन में कभी भी कोई ऐसा सीन आएगा, तो वहां पे मुझे किस तरह से एक्शन लेना है। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि मेरे सामने कोई ऐसा सीन आ गया तो वहां पे आपका बेस्ट एक्शन क्या होगा। बेस्ट एक्शन यही होगा कि आप कुछ ऐसे तरह से उस काम को करें जहां हमें सामने वाले को बिना हर्ट किए अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, आपका जो भी डिसीजन हो आप उसे लीजिए, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हुए, यानी दूसरे को हर्ट नहीं करना है। या एक्सीडेंट वगैरह जिस तरीके की कोई चीज़ है तो आपको गाड़ी संभाल के चलानी है, स्लो चलानी है, ब्रेक लगानी है, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। अगर आपने किसी को मारपीट कर दी है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एंगर जब आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको हाथ नहीं उठाना है, आपको हाथ नहीं उठाना है, ताकि किसी की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां पे आप अपने आप को हमेशा के लिए दोषी बना लें। तो इस चीज को आपको क्या करना है, विजुअलाइज। जब जब चीजें हुई उसको क्या करो, आईज को क्लोज करो, एक शांत जगह बैठो और डीप ब्रीदिंग करो। रिलैक्सेशन टेक्निक को सबसे पहले करना है। लाइफ में जब भी आप किसी काम को करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है। रिलैक्सेशन टेक्निक में आपको एक शांत जगह पे बैठ के इनहेल एक्सेल करना है। डीप अपने शोल्डर को बैलेंस रखते हुए अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे और गहरी लंबी सांसें लेंगे। गहरी लंबी सांसों को लेने से आप धीरे धीरे रिलैक्स होती जाती है, आपके ब्रेन सेल को पूरा ऑक्सीजन मिलता है,
आपके 60 ट्रिलियन बॉडी सेल हैं, वो धीरे धीरे उनके अंदर जो टेंशन होती है ना वो रिलीज होती है। और वो टेंशन जब रिलीज हो जाती है, आप 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 7 टाइम्स मिनिमम आप इनहेल एक्सहेल करेंगे। सांसों को गहरी लंबी सांस को लेंगे और उसे आराम से उसे एक्सहेल करेंगे। तो ये सांस हमें लेनी है अपने नोज से और एक्सहेल करना है माउथ से। और इसके बाद आप देखेंगे कि आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी पूरी तरह से शांति को फील करिए। मन के अंदर शांति है और बॉडी के अंदर जो एक घबराहट रहती है ना, वो चीज़ें बिल्कुल शांत हो जाएंगी। तो रिलैक्सेशन टेक्निक करने के बाद आप विजुअलाइज करेंगे उस सीन को जहां पे आप अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, और उस समय आपका जो बेस्ट एक्शन है उसे देखेंगे करते हुए कि आप क्या कर सकते थे, उस चीज को आप करते हुए दिखेंगे। अगर जाने अनजाने में आपने किसी को बहुत मारपीट दिया है, या किसी को भला बुरा कर दिया, या आपने किसी के साथ लाइफ में कुछ कोई चोरी वोरी कर ली है, या किसी को के लिए कुछ खराब बोल दिया है, कुछ भी चीज़ आपसे जो आपको लगता है कि आपकी वैल्यू में थी, आपको वो काम नहीं करना चाहिए था और आपने वैसा कुछ कर दिया, तो आपको उसको विजुअलाइज करना है कि आपने जो भी एक्शन लिया है अपने लिए, जो आपका बेस्ट, जो आपके लिए बेस्ट था, आपने वो एक्शन लेते हुए दूसरे को बिना हर्ट किए हुए वो एक्शन लिया है। ठीक है, आप किसी भी काम को अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन उस काम को करने का तरीका कई तरह से उस काम को किया जा सकता है, जिसमें सामने वाले को समझा के, बता के, या बिना हर्ट किए, गाड़ी को धीमे चला के, बिना किसी को खराब अपशब्द बोले हुए आप उस काम को कर सकते हैं। तो आप उसको देखिए कि क्या बेस्ट तरीका था उसे करने का, और उसे विजुअलाइज कीजिए अपनी मेंटल स्क्रीन पे, और उस फीलिंग को फील कीजिए जो आप सही तरीके से करके उसे महसूस करेंगे कि हाँ, ये सही तरीके से इस तरह से किया जा सकता था इस काम को, और आप उस काम को कर चुके हैं, उसे देखिए करते हुए। तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आप अपने माइंड को एक मैसेज दे रहे हैं कि अब लाइफ में जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन होगी, तब मैं वहां पे किसी को बिना हर्ट किए अपने रोल को करूंगा। ठीक है, जो भी आपका रोल है, जो भी आपका डिसीजन है, आप उसको बिना किसी को हर्ट किए लेंगे। तो ये एब्सोल्यूट कमिटमेंट करनी है आपको बेसिकली अपने साथ में, और इसे विजुअलाइज करना है। ये करने के बाद में आप अपने आप को फील फ्री करोगे। ठीक है, आज़ाद करोगे कि आपने जो भी काम किया, जो भी चीज़ें हुई, जाने अनजाने में हुई, और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। इस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से आपके अंदर का गिल्ट और आपको जकड़ता जाता है। तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना है कि यस, ये काम हुआ था, यस, ये चीज़ हुई थी, ये मेरे लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये काम किया था, और मैं अपने इस फीलिंग को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी इस फीलिंग को एक्सेप्ट करती हूँ। जब आप बोलोगे मैं अपनी इस फीलिंग को एक्सेप्ट करती हूँ, तो आपकी जो फीलिंग जो इतने समय से शोर मचा रही है आपके अंदर, आपको गिल्टी फील करा रही है, आपको बहुत सारा पेन दे रही है, उस पेन से इमीडिएटली आप रिलीफ पाओगे जब आप एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि आप अपने डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आप अपनी इस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, आपका ये पेन हमेशा गिल्ट बन के आपके साथ रहता है, आपको पेन फील कराता रहता है। तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे हम किसी खोए हुए बच्चे को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को अकेला फील कर रहा हो, और आप उसे कहो कि आप उसके साथ हो, ठीक है, तो उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा कोई मिल गया है। तो आपकी वो जो फीलिंग है ना, वो ऐसे ही घूम रही है क्योंकि आपने ही उसे क्रिएट किया है, और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उसे जस्ट इग्नोर कर रहे हो। इस वजह से वो फीलिंग और भी ज़्यादा हाई पे आ जाती हैं, वो फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने इस इमोशन को, और मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि मैं अपने लाइफ के किसी भी डिसीजन में दूसरों को बिना हर्ट किए अपने लिए कोई डिसीजन, जो भी अपना डिसीजन लें, जो भी आप काम करें, उसमें दूसरों को हर्ट नहीं करें। ऐसे ही मैं एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है, शेयर करूँगी। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है,
और वो उन्होंने जस्ट उनके जो ब्रदर हैं उन्होंने वो मेरे पास आए थे, और जो मेरी क्लोज फ्रेंड है वो स्कूल में टीचर है, और उनके ब्रदर जो हैं वो मेरे पास आए थे अपने किसी काम के लिए एज अ क्लाइंट। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी समय से गिल्ट में है, काफ़ी समय से गिल्ट में है किसी को लेकर के। तो उनसे पूछा कि क्यों आप गिल्ट में क्यों? उन्होंने बोला कि मैंने अपने मैरिज से पहले किसी को कमिटमेंट की थी कि मैं उनके साथ ही शादी करूँगा, और क्योंकि किसी वजह से कुछ ऐसा कम्युनिटी कोई जात वगैरह की कोई ऐसी बातचीत हो गई जहाँ पे घर वाले नहीं माने और ये शादी नहीं हुई। तो जब शादी नहीं हुई तो उनको लगा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने दूसरे की लाइफ खराब कर दी है, और वो इस गिल्ट में चले गए कि मैंने अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया और दूसरे के जीवन को मैंने बर्बाद कर दिया। ऐसा मतलब उन्होंने बताया कि वो इस परेशानी में रहे, और इस चीज़ को किए हुए करीब 15 साल 10 साल बीत चुके थे, 10-15 साल बीत चुके थे। उनके अब बच्चे भी थे, और उनके दोनों बच्चे उनके साथ में हमारे पास में आए हुए थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपके मैरिज को कितना साल हो गया? उन्होंने बोला मेरे मैरिज को 12 साल हो गए हैं, और उनके जो ये केस था उसको 15 साल हो गए थे। तो पूछने के बाद में मैंने उनको पूछा कि अभी भी आप गिल्ट में हैं? हाँ, मैं गिल्ट में हूँ, क्योंकि मेरा इस गिल्ट में रहने की वजह से मैं अपनी फैमिली पे भी ध्यान नहीं पा रहा हूँ, और प्रेजेंट में मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। मैं अपने बच्चों के साथ या अपनी वाइफ के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा, आप इसलिए गिल्ट में क्योंकि जिनके साथ आप मैरिज करना चाहते थे वो उनके साथ आपकी शादी नहीं हुई। तो मैंने पूछा अभी वो कहाँ हैं, वो लेडी जिनके साथ आपको शादी करनी थी? वो मैरिज नहीं हुई आपसे, लेकिन उनकी तो हुई होगी। उन्होंने कहा यस, उनकी हो चुकी है शादी। तो मैंने पूछा वो कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि उनकी शादी हो गई और वो किसी दूसरे शहर का नाम उन्होंने बताया, क्योंकि वो वहाँ रहती है और वो बहुत अपनी लाइफ में खुश। मैंने कहा हाउ इज शी? तो ही सेड शी इज़ फैंटास्टिक। वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, और वो बहुत खुश हैं। तो मैंने कहा व्हाट? तो ही सेड यस, शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर लाइफ। तो मैंने कहा आप कह रहे हैं कि आपने उनसे मैरिज नहीं की, इस बात का आपको गिल्ट है, लेकिन ये गिल्ट किस लिए है? गिल्ट इसीलिए करता है ना इंसान की सामने वाले को आपने दुख दे दिया, सामने वाले को आपने कष्ट दिया, सामने वाले को आपने वो परेशानी दे दी जिससे अब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो उसी परेशानी में फंस चुका है। तो आपके पास गिल्ट आ गई कि मेरी वजह से उसकी आज लाइफ खराब है। लेकिन आप यहाँ पे आप बता रहे हैं कि वो अपने जीवन में बहुत खुश है। जब मैंने कहा जब वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, शी इज़ वेरी हैप्पी, यू आर सेइंग दैट वो अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रही है, तो फिर आप गिल्ट में क्यों हैं? जब मैंने ये पूछा कि आप गिल्ट में क्यों हैं, ही वॉज शॉक्ड कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। मैं उस समय, आज से जो 15 साल पहले की सिचुएशन थी, मेरा माइंड वहीं स्टक था, उसी जगह पे स्टक था। मैं सिचुएशन को बिल्कुल वैसे ही देख रहा था कि वो बहुत पेन में है। मैं इस चीज़ को, मेरा माइंड देख समझ के भी मैं फील ही नहीं कर पाया इसको। ये आंसर है, मैं इस आंसर को समझ ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया कि वो शी इज़ हैप्पी। व्हेन शी इज़ हैप्पी तो मैं गिल्ट में क्यों? तो ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपने किसी को बहुत तकलीफ दी, लेकिन जिसको आपने तकलीफ दी वो अपने जीवन में बहुत खुश है, और आपने तकलीफ दी उस मोमेंट को आप होल लाइफ जीते रहते हैं और बार बार अपने आप को याद दिलाते रहते हैं, सेल्फ बीटिंग करते हैं और कहते हैं कि मुझसे गुनाह हो गया, गलती हो गई। जो गुनाह आपने किया नहीं, जब आपके बगैर कोई जीवन में, अपने जीवन में बहुत संतुष्ट है, खुश है, तो फिर कोई गिल्ट की बात ही नहीं है ना। फिर तो सब चीज़ें बहुत सुंदर हैं, तो आप कहाँ से गिल्ट में? गिल्ट में आपने कोई ऐसा कर्म खराब नहीं किया जिसकी वजह से किसी की लाइफ बर्बाद हुई। जब तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया, और
उसके बाद बहुत मतलब इमीडिएटली ही सेड कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बहुत बड़ा हैवी पत्थर मेरे सर के ऊपर से इस समय हटा दिया गया है और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत जॉयफुल फील कर रहा हूँ, एक तरीके से फ्रीडम को फील कर रहा हूँ। इमोशनली मैं अपने आप को बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। और उसके बाद वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश रहे, इंजॉय करते रहे और सब चीज़ें बहुत अच्छी चली, क्योंकि जो टीचर थी वो उनकी सिस्टर थी और वो उन्होंने मुझे बाद में ये कई बार बताया कि आपके बताने की वजह से मेरे ब्रदर की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, आप अनजाने में गिल्ट को अपने पास रख लेते हैं, यद्यपि आपकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ बीटिंग करते रहते हैं। तो अगर इस ऐसी कंडीशंस में आप में से कोई है तो अपने आप को वहाँ से बाहर निकालिए और फ्री फील कीजिए, अपने इमोशंस को फ्रीडम दीजिए, अपने इमोशन को, और अपनी प्रेजेंट लाइफ को फोकस कीजिए और एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाले मेरे सभी वीडियोस को देख सकें। जाने से पहले आपको बोलूँगी ज़रूर कि अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।